हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सूर्य की महादशा की। सूर्य की महादशा सबसे छोटी महादशा होती है, 6 साल की। लगभग ऐसा होता है कि कब शुरू हुई कब ख़त्म हुई ये पता नहीं चलता। तो अंतरदशाएं भी 6-6 महीने की होती है। तो बहुत सिंपल और छोटी सी महादशा है। तो मैं ओवरऑल बात करूँगा, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट का ही बात होगी। तो ओवरऑल बात यह है कि सूर्य शाइन कराता है, पब्लिसिटी। तो सूर्य जिस घर में है, कुंडली के जिस घर में सूर्य है प्रेजेंस, वो किस अवस्था में है, युवा अवस्था में है कि बाल अवस्था में है, कुमार अवस्था में है। तो ये अवस्था पहले देखिए। अगर सूर्य युवा अवस्था में है, फिर कंडीशन है कि वो दो राशियाँ, मेष राशि में उच्च का सूर्य है और सिंह राशि में स्वराशि में सिंह मतलब सूर्य है। तो सूर्य कौन से राशि में है और कित युवा अवस्था में है या नहीं। तो युवा अवस्था का सूर्य और मेष राशि में उच्च का सूर्य, अगर स्वराशि का सूर्य अगर कुंडली में है और सूर्य की महादशा चल पड़ी, तो जिस घर में वो सूर्य का प्लेसमेंट है, वो घर शाइन करेगा। उस 6 साल में वो घर बहुत शाइन करेगा। मतलब सूर्य वहाँ से शाइन करेंगे। मतलब समझ लो कि आपके चौथे घर में सूर्य है, फोर्थ हाउस में सूर्य है, राइट। तो फोर्थ हाउस में अगर सूर्य है तो फोर्थ हाउस के सूर्य, फोर्थ हाउस यानी कि आपका खुद का घर, वो घर के पूरे एस्पेक्ट्स को पब्लिसिटी स्टंट बना देगा। मतलब एक तरह से आपका घर फेमस हो जाएगा, आपका घर फेमस हो जाएगा, आपके घर के लोग फेमस हो जाएंगे, आपके घर में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी कि आप फेमस होते होते हो जाएंगे। यानी कि आप तो फेमस होंगे लेकिन आपका घर फेमस होगा, राइट। अगर पहले ही घर में फर्स्ट हाउस में सूर्य है तो आप सिर्फ आपको पब्लिसिटी मिलेगा, आप खुद फेमस होंगे, दूसरा कोई नहीं, खुद आपकी पर्सनल पब्लिसिटी होगी। अगर समझ लो कोई प्रोफेशनल ट्रायंगल में सूर्य है, यानी कि 9th हाउस, 10th हाउस या फिर 11th हाउस में सूर्य बैठा है, उच्च का होके बैठा है या स्वराशि में बैठा है, तो इस केस में अगर सूर्य की महादशा चलती है तो गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली लगेगा। अगर गवर्नमेंट जॉब में पहले से है तो उसका इंक्रीमेंट होगा, वहाँ पे बढ़ोतरी मिलेगी, पदोन्नति मिलेगी। तो ये भी एक रिजल्ट है। सूर्य हमेशा ही खराब पोजीशन में रहेगा तो क्या होगा। मतलब जैसे कि सूर्य अगर 6th हाउस में है, 8th में है, 12th में है, तो वो शाइन करेगा तो क्या करेगा। तो सिंपल है कि अगर वो खराब हाउस में है तो वो बुरे रिजल्ट ही देने वाला है। यानी कि शाइन क्या करेगा, वहाँ से शाइन करने का मतलब ही नहीं है। छठे भाव में रोग भाव में सूर्य है, 8वें घर में मृत्यु भाव में है और 12वें घर में व्यय भाव में है। तो वहाँ बैठा हुआ सूर्य अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। सिंपल लैंग्वेज में वो जो भी कुंडली का एनालिसिस होगा कि उस पर किसकी दृष्टि है क्या है, उस हिसाब से वो उसके रिजल्ट पता चलेंगे। लेकिन 6 साल में वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, बहुत सिंपल। लेकिन अगर केंद्र और त्रिकोण में अगर सूर्य है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। 6 साल तक पूरे सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे, सेटिस्फैक्ट्री। और ख़ास करके जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं और जिनका सूर्य 9, 10, 11 भाव में बैठा है, 3 भाव में, और वो गवर्नमेंट सर्विस में है, उनके लिए ये सूर्य की महादशा बहुत कुछ लेके आएगी और वो बहुत आगे तक लेके जाएंगे उनको। और समझ लो कि सूर्य के साथ मंगल भी स्ट्रॉन्ग है कुंडली में, तो फिर उनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। क्योंकि सूर्य के बाद मंगल भी महादशा भी आती है देव चंद्र को छोड़कर। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सूर्य की महादशा छोटी होती है
लेकिन उसमें वो बहुत कुछ दे के जाती है। जल्दी टाइम ख़त्म होता है, समझ में नहीं आता है 6 साल कैसे निकल गए, लेकिन बहुत कुछ एक्शंस होते हैं। किसी की कुंडली में सूर्य 0 डिग्री पे है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि सूर्य उतने रिजल्ट्स नहीं दे पाता, पूरे रिजल्ट्स नहीं दे पाता। अगर मैं कहूँ कि सूर्य 0 डिग्री पे है तो बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं देगा, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन वो रिजल्ट्स बहुत ही कम होंगे, यानी कि जितने रिजल्ट्स युवा अवस्था में मिलते हैं उतने रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सूर्य किसके साथ है ये देखना ज़रूरी है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि सूर्य अगर राहु और केतु के साथ हैं तो क्या होगा। तो राहु और केतु के साथ सूर्य है तो सिंपल हो जाता है कि ये ग्रहण दोष की बात होगी। सूर्य राहु के साथ है या सूर्य केतु के साथ है और सूर्य की महादशा चल रही है तो ये टाइम फेज खराब है। फिर ये टाइम फेज खराब है क्योंकि ये ग्रहण दोष है। सूर्य का ये टाइम फेज खराब जाएगा और कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे। अगर मैंने कहा कि सूर्य मंगल एक साथ है तो वो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। सूर्य शनि एक साथ है तो ये बैड कॉम्बिनेशन है। सूर्य गुरु एक साथ है तो ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है समहाउ। सूर्य चंद्र एक साथ है तो वो अमावस योग है, ये भी बैड कॉम्बिनेशन है। तो चंद्र एक साथ है तो सूर्य की महादशा तो अच्छी नहीं जाएंगी। तो सूर्य की महादशा अच्छी कब जाएगी और कब नहीं जाएगी ये बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो सूर्य की पोजीशन कुंडली में कैसी है और सूर्य क्या रिजल्ट्स दे सकता है, इसके रिगार्डिंग 6 साल निकलने वाले हैं। और मेरे हिसाब से सूर्य एक पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा थे, यानी कि कल्चर था 100 साल पहले 150 साल पहले, तो उस वक्त सूर्य का महत्व बहुत ज़्यादा था। आज के प्रोफेशनल लाइफ में, प्राइवेट सेक्टर में या फिर बिजनेस में सूर्य का महत्व थोड़ा कम हो गया है। तो आजकल गवर्नमेंट सेक्टर में सूर्य का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में ऊंचे पद पे जो अधिकारी है उनके सूर्य वो स्ट्रांग होते हैं, मंगल स्ट्रांग होते हैं, इस वजह से उनको वो पद दिया जाता है या पद मिलता है। तो वो सेक्टर में सूर्य देखा जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में कोई ज़रूरत नहीं है कि सूर्य कितना भी बलवान हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि कलयुग में हम जिस ईरा में रह रहे हैं, तो कलयुग में तो प्राइवेट सेक्टर में तो सूर्य का कोई लॉजिक नहीं है और सूर्य के रिगार्डिंग चीज़ें होती भी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि सूर्य की महादशा मतलब 6 साल बुरे गए ऐसा कोई आदमी नहीं होगा, क्योंकि सूर्य की महादशा बहुत बुरी होती है ऐसा कभी मैंने देखा नहीं है। क्योंकि सूर्य शाइन करता है तो वो किसी ना किसी हाउस से शाइन करता है। बस सूर्य की प्लेसमेंट 6, 8 एंड 12 में नहीं होनी चाहिए। 6, 8, 12 में सूर्य होगा तो फिर थोड़ी तकलीफ ज़रूर होगी। अदरवाइज़ बाकी बचे हुए हाउसेस में सूर्य अच्छा काम करता है। जैसे कि 3rd हाउस में होगा सूर्य तो बेस्ट कम्युनिकेटर होगा वो आदमी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर होगा, सच्चाई के साथ बोलने वाला होगा, उसके प्रिंसिपल्ड होंगे, बोलने में बहुत माहिर होगा, उसका पूरा का पूरा नेचर यानी कि उसकी पर्सनैलिटी ये सब उसके बोलने के ऊपर डिपेंड होगा। वो बोलने पे ऊपर ये काम करेगा, उसका पूरा प्रोफेशनल लाइफ बोलने पे ऊपर डिपेंड करेगा। तो सूर्य के साथ बुध होता है तो लोग बोलते बुध आदित्य योग है, तो फिर सूर्य की महादशा अच्छी जाएगी। मैं कहूँगा कि बुध ये ऐसा प्लैनेट है जो सूर्य से 30 डिग्री आगे और 30 डिग्री पीछे ऐसे घूमते रहता है। तो वो बुध के साथ ही सूर्य रहते हैं हमेशा। मतलब 90% कुंडलियों में एक ही घर में बुध और सूर्य दोनों रहते हैं, तो फिर वो बुध आदित्य योग तो हमेशा रहता है। इस वजह से इंटेलिजेंट तो लोग हमेशा मतलब होते ही है। और बुध अस्त हुआ
ये कोई नई बात नहीं है, बुध अस्त मिलता ही है। तो ये मैथमेटिकल बातें हैं, मतलब मैं उसको नहीं समझा रहा हूँ। तो मेरे को इतना ही कहना है कि सूर्य की महादशा आती है तो शाइन कराती है आदमी को, और वो आपकी कुंडली के पोजीशंस के ऊपर, उसके ऊपर होने वाली दृष्टि और उसके युति किसके साथ है, ये सब देखने के बाद 6 साल का एनालिसिस होगा। मैंने रफली आइडिया दिया है, रफली बताने की कोशिश की है कि सूर्य की महादशा कैसी जाएगी। थैंक यू।